लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो क्यूब का जो सम है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यानी कि एक लिए मैंने n, दूसरा हो जाएगा n+1 और तीसरा हो जाएगा n+2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, n³ प्लस n+1 होल क्यूब प्लस n+2 होल क्यूब। यह हमें प्रूव करना है कि ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल के लिए हमने क्या बात की थी कि भाई मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे पार्ट में से 9 बाहर कॉमन आ जाना चाहिए और 9 कॉमन आ जाएगा तो हम कह देंगे कि भाई ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो इसको मैंने एक नेचुरल नंबर बोल दिया n। ठीक है, तो n देखो n³ एज इट इज रहेगा प्लस n+1 होल क्यूब यानी कि n³ + 1 प्लस 3n इंटू n+1। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन किया, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है। ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन किया, ऐसे ही इसको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो n³ प्लस 2³ यानी कि 8 प्लस 6n n+2 ये हो जाएगा। ठीक है, देन देखो n³ प्लस n³ प्लस n³ 3 टाइम्स ऑफ n³ प्लस 1, पहले इन कंडीशंस को ले लेते हैं। देखो 3n n+1 और यहाँ से भी क्या जाएगा 6n। ठीक है, तो 3n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3n और ये हो जाएगा 12n, 12 प्लस 3 15n। ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 ये हो गया 9। ठीक है, अब इसे मुझे क्या प्रूव करना है कि भाई मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 9 होने के लिए हमने क्या किया, देखो इस वाले पार्ट के अंदर इस पार्ट में हमने इतने पोर्शन के अंदर से अगर हम देखें तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 3n कॉमन दिखाई देगा। 3n कॉमन लेते ही n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 प्लस 9 एज इट इज रखा। ठीक है, अब आगे देखो 3n इंटू, अब देखो इस पार्ट में अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस पार्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो हमें कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। ठीक है, तो पहला हम चीज क्या सोचेंगे भाई इसका हम फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन के बारे में अगर सोचेंगे तो भाई ऐसी क्वांटिटी जिसका मल्टीपल 5 रहे, दो क्वांटिटी जिनका मल्टीपल 5 रहे और उसका सम और डिफरेंस करने पर कितना है 5 है, तो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 5 आए, ऐसी चीज तो कोई केवल क्या हो सकता है 5 इंटू 1 और 5 इंटू 1 ही पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन 5 में से अगर 1 को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 तो मेरे पास में नहीं आने वाला है, 3 हमारे पास में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन के लिए, देखो n प्लस 6 3n प्लस 5 ये लेने के बाद अब देखो इस वाले पार्ट के अंदर से मैं ऐसा लिख सकता हूं n³ प्लस 3n। ठीक है, 3n को हमने ऐसा लिखा 3n प्लस 2 ऐसा लिखा। ठीक है, प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, इस 5 को मैंने 2 और 3 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब इस वाले पार्ट का फैक्टराइजेशन मैं कर सकता हूं, यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो इसको फैक्टराइज में कर सकता हूं, इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। देखो इसके इधर लिख रहा हूं मैं, आगे क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 3n, यहां फैक्टराइजेशन इस पार्ट का फैक्टराइजेशन जब मैं करूंगा तो क्या बनेगा n, देखो मल्टीपल करने पे 2 आना चाहिए, ऐड करने पे यानी कि n+1 इंटू n+2 यही फैक्टर्स बनेंगे ना इसके। अगर मैं इस क्वालिटी को देखूं, सॉरी यहाँ n स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, तो इस कंडीशन को अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना तो था ही क्वाड्रेटिक का, तो बस वही काम हमने यहाँ किया है और प्लस 3 इसको एज इट इज रहने दिया प्लस 9। ठीक है, अब देखो ये 3n इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3n इंटू n+1 n+2 प्लस 3n इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9n प्लस बार इधर आ जाएगा 9। ठीक है, अब देखो 3n इंटू n+1 इंटू n+2 प्लस 9
n+1, ये बना हमारे पास, ठीक है। अब देखो, अब मेरा काम जो है यहाँ पे, अब हमें जो चीज़ समझनी है वो क्या समझना है कि ये जो क्वांटिटी है इसके बारे में हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी, n × n+1 × n+2 क्या होता है ये n × n+n, यानी कि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये जो डिविजिबल निकलेगा वो डिविजिबल कितना निकलेगा, जितने फैक्टर्स हैं इसके अंदर उतने टाइम्स का फैक्टोरियल। तो कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टर्स इसके पास, 3 फैक्टर्स हैं तो कितने फैक्टोरियल का मल्टीपल होगा ये 3 फैक्टोरियल का, 3 फैक्टोरियल का ये मल्टीपल है, 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, तो यानी कि मैं इसको लिखता हूँ 3 × 3 फैक्टोरियल इंटू के कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है, प्लस 9 × n+1, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 3 × 3 यहाँ देखो कितना बन जाएगा 6 × 3 यानी कि 18 के प्लस 9n+1, ठीक है। अब इस पूरी में से क्या आ जाएगा, 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 2k प्लस n+1, ये क्वांटिटी ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी, और इस पूरे में से 9 बाहर आया कि नहीं आया, 9 कंप्लीटली बाहर आ गया, तो मैं कहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये मल्टीपल ऑफ 9 है। अगर कोई क्वांटिटी मल्टीपल ऑफ 9 है तो डिविजिबल बाय 9 भी होगी, ठीक है। समझ आई बात, किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमें फैक्टराइज नहीं करना था, हमें सिर्फ ये दिखाना था कि भाई 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस क्वांटिटी को इस टाइप से ब्रेक करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया हमसे, x - y इज अ नंबर, x - y इज मल्टीपल ऑफ 3, x - y मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो मैं क्या लिखता हूँ 4x - y = 3k, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी आ रही है, यानी कि ये जो पार्ट है ये किसके डिविजिबल है, ये भी 9 की डिविजिबल है, ये 9 की डिविजिबल है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 9 करने के लिए क्या करेंगे अब हम, देखो हमने इस पार्ट को लिया 3k, तो मेरे पास y क्या आ गया, अच्छा ये बताओ y क्या हो जाएगा मेरे लिए, 4x - 3 k = y हो गया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस y को इस कंडीशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि इसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसका क्या मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन में, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। तो बाय 1 and 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 4x² एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस 7xy माइनस 2y की वैल्यू देखो ये पुट करनी है हमें, तो 4x - 3k होल स्क्वायर इज यह, ठीक है, इसको मेरा n नाम कर दिया, ठीक है। तो n = ये हमने लिखा। अब ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 4x² को एज इट इज रखा हमने, अच्छा यहाँ पर भी y था, इसकी वैल्यू और पुट कर देते हैं, 7x × 4x - 3y माइनस 2 × 4x - 3 के होल स्क्वायर ओपन करेंगे 16x² माइनस 12 और यहाँ जाए 24x प्लस 9k², ठीक है, ये होल स्क्वायर हमने ओपन किया। तो देखो 4x² प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x², ठीक है, माइनस 21k 21xk माइनस 32x² माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस 48xk माइनस 18k², ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वांटिटी में हमें क्या देखना है, देखो यहाँ देखोगे 4x² प्लस 28x² माइनस 38x², तो ये पूरा पोर्शन कट हो गया, 4x² प्लस 28x² और 32x², रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, माइनस 21kx प्लस 48kx, तो 48kx में से माइनस 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगी हमारे पास वो होगी 27kx और ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म माइनस 18k²। अब इस पूरे पोर्शन में से मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 9k कॉमन दिखाई दे रहा है, 9k कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x माइनस 2k,
देखो इसके पास से भी क्या दिखाई दिया हमको, यहाँ से पूरे में से 9 कॉमन आया कि नहीं आया, यानी कि 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। ये पूरे पार्ट को एक कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो क्या हो गया, 9 हो गया। यानी कि अगर ये क्वांटिटी 9 के मल्टीपल आई है तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 9 भी होगा। ठीक है, समझाएगी बात। तो ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो इफ y इज अ प्राइम नंबर, y बोल दिया हमसे क्या है, प्राइम नंबर है, एंड x इज एनी इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन कंडीशन को लेते हैं हम। तो गिवन कंडीशन क्या दी हुई है हमें, x² - 2y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 + 2y²। तो यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि x² 1 + 2y², देखो 2 × y² एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, y² एक पॉजिटिव क्वांटिटी, उसमें हम क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस पॉजिटिव क्वांटिटी में देखो y² के मल्टीपल में क्या है, 2 है y² के मल्टीपल में, यानी कि ये जो है वो एक इवन नंबर है कि नहीं है, ये इवन नंबर है, और इवन नंबर में अगर 1 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x² एक ऑड क्वांटिटी, यानी कि x इज अ ऑड। ठीक है, x इज ऑड। ठीक है, अब x ऑड है तो ऑड को जो लिखने का तरीका है वो हमने स्टैंडर्ड तरीका क्या लिखा है, x = 2, मैंने 2n+1 कंसीडर कर लिया x को। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम गिवन कंडीशन के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू को तो क्या लिखेंगे, 2n+1 होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 2y²। ठीक, देखो होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 4n² + 4n + 1 इज इक्वल टू 1 + 2y²। 1 से 1 कट कर देंगे, 1 से 1 कट करने के बाद देखो 4n कॉमन आ जाएगा, इंटू n + 1 इज इक्वल टू 2y², 2 से कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, y² इज इक्वल टू 2n × n + 1। देखो क्या दिखाई दिया हमें यहाँ पे वापस से, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीपल है, कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, n और n+1। तो ये जो डिविजिबल होगा किसका डिविजिबल होगा, जितने इंटीजर्स हैं उतने का फैक्टोरियल, यानी कि किसका फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल का डिविजिबल होगा ये। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का डिविजिबल है तो मैंने इसको लिखा y² इज इक्वल टू 2 × 2 फैक्टोरियल इंटू k। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू, मैं देखो 2 फैक्टोरियल कितना जाए 2 हो जाएगा, तो क्या लिखता हूँ इसको 4k। तो y² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 4k आया। y² हमारे पास 4k है, तो y क्या होगा, y हो जाएगा प्लस और माइनस, तो y इज इक्वल टू ±2√k। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए बाकी क्वांटिटीज को अगर हम भूल जाते, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना हमको कि y² जो है हमारे लिए क्या है 4k, यानी कि एक इवन नंबर है। y एक इवन नंबर है और y के लिए क्या बोला गया, एक प्राइम नंबर है। तो एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, कौन सा होगा, सिंपल सी बात है 2 ही हो सकता है, यानी कि √k जो है रहेगा, ये √k क्या एक्चुअल में 1 है। ठीक है, अब देखो प्राइम बोल दिया और इवन भी बोल दिया, तो प्राइम नंबर है तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी, और इवन हो गया यानी कि 2 हो गया, यानी कि यहाँ से क्या y की वैल्यू ले सकते हैं हम, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू ओनली एंड ओनली 2 पॉसिबल है। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 2 पॉसिबल है तो y की वैल्यू हमारे पास आई गई है, एक ही यूनिक वैल्यू पॉसिबल है। तो y की इस वैल्यू को जब मैं x में पुट करूंगा, देखो यहाँ पे y की वैल्यू को x में पुट करेंगे तो x² इज इक्वल टू 1 + 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस और माइनस 3, यानी कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई। तो पॉसिबल सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3, y इज ऑल्सो y इज अगेन 2। समझ में आएगी बात। ठीक है, क्लियरली इस तरीके से हम क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक।